Today I am here with a new poem that is Nobody's Friend from Unit 8 from your textbook Marigold. Students, before I start this poem, I want to let you know Ellen Blinton, Enid Blinton. Enid Blinton was an English children's writer whose books have been among the best sellers of the world since 1930, selling 600 copies 600 million copies of her work. Now, before starting this poem, I want to ask you some questions. Do you like making friends? क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? Second question is, do you like to share your things with others? क्या आपको अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है? Third, do you think there is any child who has no friends? आप क्या सोचते हो कि शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका कोई मित्र नहीं होगा? रीड ऑन। ये सब जानने के लिए, इन प्रश्नों का आंसर जानने के लिए आपको ये पोएम पढ़नी है एंड आई होप यू विल एन्जॉय दिस पोएम. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी wouldn't share. She had a book that she wouldn't lend. She wouldn't let anyone play with her doll. She is nobody's friend. Students, here the poet wants us to know about a girl. यानी इस पोएम के थ्रू हमें पोएट एक बच्ची के बारे में बताना चाहती हैं कि जिसके पास कुछ स्वीट्स हैं लेकिन वो उनको शेयर नहीं करना पसंद करती है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है. स्वीट्स मीन्स पता ही है आपको क्या होता है? मिठाइयाँ. सेकंड लाइन में क्या कहता है कि ये जो बच्ची है उसके पास एक बुक है जो वो किसी को उधार नहीं देगी. शी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल, यानी वो तो अपनी गुड़िया से भी किसी को खेलने नहीं देगी. दैट मीन्स शी इज़ नोबडीज फ्रेंड, उसका कोई मित्र ही नहीं है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट स्टेंजा. हेयर यू विल रीड, ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट. यहाँ एक बॉय के बारे में बता रही हैं. इन फर्स्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट अ बेबी गर्ल and here she is telling about a boy. He had some toffee and ate every bit. यानी उसके पास कुछ टॉफ़ी है, उसका हर टुकड़ा उसने खा लिया है. He had a tricycle. He wouldn't lend. उसके पास एक ट्राईसाइकिल है, 3 पहियों वाली साइकिल, जिसे वो किसी को उधार नहीं देता है. He never let anyone play with his train. वो किसी को भी अपनी ट्रेन खिलौना गाड़ी से खेलने को नहीं देता है. ही इज़ नोबडीज फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं है. बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू, माई बॉल एंड माई बुक्स एंड माई गेम्स आई विल लैंड. हेयर इज़ हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक. आई एम योर फ्रेंड. यहाँ पोइट एज ए चाइल्ड खुद के बारे में कहती हैं कि लेकिन मैं तो अपनी सारी जितनी भी मिठाइयाँ हैं वो आपसे शेयर करूँगी. मेरी गेंद, मेरी किताबें, मेरे खेल खिलौने सब मैं उधार में दूँगी. और यहाँ मेरा एक आधा सेब भी है और आधा केक भी है जो मैं तुम्हें दूँगी. आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी मित्र हूँ. Students, what do we learn from this poem? Kindly let me know.
Yes, sharing is the most important thing which we get from this poem. यानी जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसको शेयर करना अच्छी बात होती है, ठीक है। जो आपके पास कुछ खाने को है या आपके पास कोई खेलने के लिए है, खेल खिलौने हैं, वो आप किससे शेयर करेंगे? अपने मित्र के साथ। तो आप ऐसे बच्चे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे जो किसी के साथ में शेयरिंग करके चीज़ नहीं खाते हैं, जैसे टॉफ़ी है, चॉकलेट होती है। तो हमें हर चीज़ मिल बांट कर करनी चाहिए। ओके बेटा, नाउ I want to let you know that there is no word meaning, no difficult words in this poem, and we will discuss this chapter's question answers. Here is first question. What are the things the girl doesn't want to share? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लड़की किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती? आंसर विल बी द गर्ल डजेंट वांट टू शेयर स्वीट्स, बुक्स एंड हर डॉल। वह अपनी मिठाई, किताब और गुड़िया को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, बांटना नहीं चाहती है। हियर इज़ अनदर क्वेश्चन। डिड द बॉय शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स? क्या लड़के ने अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल दूसरों के साथ शेयर की? आंसर विल बी नो, द बॉय डिडंट शेयर हिज टॉफ़ी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। नहीं, उस बच्चे ने अपनी टॉफ़ी और ट्राईसाइकिल किसी के साथ भी शेयर नहीं की। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड्स? इन दो बच्चों के जो पोइम में हैं ये किसी के मित्र नहीं हैं, कोई भी इनका मित्र नहीं है। ऐसा क्यों? आंसर विल बी द टू चिल्ड्रन आर नोबडीज फ्रेंड्स बिकॉज दे डिडंट शेयर देयर थिंग्स विद अदर्स। क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ही नहीं की, इसलिए उनका कोई भी मित्र नहीं है, वे किसी के मित्र नहीं हैं। हेयर इज़ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर? यहाँ चाइल्ड कौन है? एज ए पोइट खुद ही बोल रहा है कि ये जो द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट्स टू शेयर स्वीट्स, बॉल, बुक्स, गेम्स, एप्पल एंड केक। आखिरी स्टेंजा में ये जो बच्चा है, जो पोइट अपने आप को ही कह रहा है कि वो क्या क्या शेयर करना चाहती है? अपनी स्वीट्स, मिठाइयाँ, बॉल यानी गेंद, बुक्स मीन्स किताबें, और गेम्स यानी खेल खिलौने, एप्पल जो उसका हाफ एप्पल था वो भी शेयर करना चाहती है, एंड केक और जो उसके पास में केक है उसे भी वो शेयर करना चाहती है। नाउ यू कैन सी हियर इज़ अ क्वेश्चन अंडर द टाइटल वर्ड बिल्डिंग। कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस? यानी लेस वर्ड को मिलाकर आप कोई और वर्ड्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर हेयर, फ्रेंडलेस, होमलेस। फ्रेंडलेस मीन्स क्या होता है? जिसका कोई दोस्त नहीं होता। होमलेस यानी जिसका कोई घर नहीं होता। ऐसे ही हमें और वर्ड्स बनाने हैं। फर्स्ट वन इज़ केयरलेस यानी लापरवाह। होपलेस यानी जिसको कोई उम्मीद नहीं होती, ना उम्मीद जिसे बोलते हैं। फियरलेस यानी निर्भीक, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। नाउ यू मे कम ऑन नेक्स्ट पेज। हेयर इज अ क्वेश्चन, कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ लेंड? लेंड मीन्स क्या होता है बेटा? उधार देना। अपोजिट ऑफ दिस वर्ड विल बी starting from B letter, it will be borrow, BORROW. Next, nobody. Nobody means कोई नहीं। ठीक है।
कोई नहीं का क्या हो गया, कोई तो होगा, somebody. Now come on, next questions under the title what are no words, यानी नहीं बताने वाले शब्द कौन से होते हैं. As you can see, number 1, several words means no. बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब होता है नहीं. The word never is one. नेवर का मीनिंग भी नहीं होता है. इट मीन्स एट नो टाइम, यानी किसी भी समय नहीं, और नॉट एवर, या हमेशा के लिए नहीं. हेयर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम. यू कैन रीड देम लाउडली, यानी नो वर्ड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ हैं जिन्हें आप जोर से बोल के पढ़ सकते हैं और उन्हें लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ नोबडी, सेकंड नो, थर्ड नोवेयर, फोर्थ नो वन, फिफ्थ नन, and sixth nothing. In second question, you are to read the given sentences and underline the no words in each. आपको इन sentences को read करना है और no word को, यानी जिस शब्द से नहीं का पता चलता है कि ये चीज़ नहीं है, उसे आप underline कर देंगे हर sentence में. First one is nobody is at home. So you are to underline the word nobody. Second, Ram has no book. Underline the word no. Can no one help him? क्या उसकी मदद कोई नहीं कर सकता? You are to underline no one. Nowhere around, यानी गोपाल कहीं भी नहीं था. You will underline the word nowhere. Next, none of the two boys came. दो लड़कों में से कोई भी नहीं आया. None is a no word, so you are to underline it. There is nothing to do. इसमें कुछ भी कार्य करने को नहीं है. You will underline the word nothing. Next, I have no coat. मेरे पास कोई कोट नहीं है. You will underline the word no. Radha is never late. You will underline the word never. Okay. Now come on next page. You are to say loudly. There are some words like nobody, everybody, somebody, cycle, bicycle, tricycle, share, care, stare, hair, pair, stare. आपको ये सब वर्ड्स पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि इनकी राइम स्कीम मिल रही है. ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर आपके आगे ये 2 क्वेश्चंस हैं. यू आर टू राइट वर्ड्स दैट राइम विद. आपको मिलते जुलते जिनकी राइम स्कीम मिलती है ट्रेन से, वो राइट करने हैं. आई हैव रिटन हेयर एंड यू आर टू राइट द सेम. ट्रेन, ब्रेन, पेन, गेन. Friend, send, mend, bend. Okay, I think you have understood this chapter very well, this poem very well. So students, you are to learn this poem at least 4 lines at home. You are to learn book and exercise in your book Marigold. Okay beta, we will meet with a new chapter of this unit number 8. Till then, you are to do your homework neatly in your notebooks and books. Okay, bye.